गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का वंदना जीएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी में टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियां के कुछ प्रश्न उत्तर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं? तो इसका उत्तर होगा बड़ी संख्या में अंतःस्रावी ग्रंथियां, पाइनल ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथियां, थाइमस, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथियां, पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय जैसे मानव शरीर में मौजूद हैं। तो इसी के साथ हम अपने आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा हमारे शरीर में 2 अधिवृक्क ग्रंथियां मौजूद हैं, प्रत्येक किडनी के ऊपर एक होती हैं। यह एड्रेनालिन हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो हमारे शरीर को क्रोध, खतरे, उत्तेजना आदि जैसे आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान अधिकतम परिस्थिति में भी कार्य करने के लिए तैयार करती है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ हमारा डायग्राम दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ स्थिर है और यह क्या कार्य करती है? तो इसका उत्तर होगा अग्न्याशय ग्रंथि शरीर में पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है। यह ग्रंथि एक पत्ती की तरह दिखती है और इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। इसका कार्य रक्त में शुगर के स्तर को या ग्लूकोज के स्तर को कम करना है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड भी यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, आपके स्क्रीन पर ये डायग्राम आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पैराथायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थिर रहता है और इसका कार्य क्या है? तो पैराथायराइड ग्रंथियां संख्या में 4 होती हैं और ये थायराइड ग्रंथियों में सन्निहित होती हैं। यह पैराथामोन हार्मोन को स्रावित करता है। इसका कार्य रक्त में कैल्शियम और फास्फेट स्तर को विनियमित करना है। इसी से रिलेटेड यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वाहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा है अधिवृक्क, चौथा है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पेनियल ग्रंथियां हैं। 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी, दूसरा है ब्रह्मस्रावी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ना तो ए और ना तो बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव्य संतुलन को नियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा है अधिवृक्क, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है
हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम अपने अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पाराथायराइड, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, तीसरा ऑप्शन है अधिवृक्क और चौथा ऑप्शन है थाइमस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो पहला ऑप्शन है पाराथायराइड, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है अधिवृक्क, चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। तो इसी के साथ अब अपने आज के लास्ट एमसीक्यू यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट्स चयापचय को नियंत्रित करता है। तो चार ऑप्शन इसका दिया गया है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है अधिवृक्क हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है पाराथॉर्मोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क हार्मोन। तो इसी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube वंदना GS ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जो भी विद्यार्थी नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी सब्जेक्ट के हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें।